यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए और आगे यह क्रम जारी रखा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बेसिक के साथ और जबरदस्त ट्रिक के साथ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। ध्यान से देखो कैसे। दोस्त ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कि हमारे पास जो डायरेक्शन होते हैं, दोस्त हमारे पास जो डायरेक्शन होते हैं वो कुल मिलाकर कितने डायरेक्शन होते हैं? हमारे पास कुल मिलाकर जो डायरेक्शन होते हैं वो 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। और 4 कैसे डायरेक्शन होते हैं? 4 सब डायरेक्शन, यानी दिशा और उपदिशा। बोलो हाँ या ना? दिशा और उपदिशा। तो मुझे एक बात बताओ, कुल मिलाकर ये हमारे पास डायरेक्शन हो गए। ये डायरेक्शन कौन सा बताया था मैंने कल? ये डायरेक्शन पूर्व बताया था। ये डायरेक्शन कौन सा था? पश्चिम था। उत्तर कहाँ है? ऊपर है। और दक्षिण कहाँ है? नीचे है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो ये 4 डायरेक्शन में इनडायरेक्शन है। ऐसी ट्रिक बताएंगे, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ये वादा है आपसे। तो मैंने कहा दोस्त ये बीच वाला डायरेक्शन कौन सा है? ये बीच वाला डायरेक्शन उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है। और ये देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्शन तो आप सभी लोगों को आते ही हैं, सभी लोगों को आते हैं। अब ध्यान से देखना प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश करना। प्रश्न सीधा सीधा ये कह रहा है, यदि पूर्व को, बहुत बेसिक से बताऊंगा, कह रहा है यदि पूर्व को, किसको? पूर्व को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। पता है तुम्हें बस एक काम करना है, जैसे ही यदि बोला है ना, यदि के बाद जो भी तुरंत पहले डायरेक्शन आया है उस डायरेक्शन पर बैठ जाओ। बेटा बात ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए। नोटिफिकेशन डाल दिया। ये कह रहा है यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो पूर्व यही तो है। पूर्व कहां है इस सब में? इस सब में पूर्व कहां है? ये रहा पूर्व। तो पूर्व को क्या कह रहा है? पूर्व को दक्षिण कह रहा है। देखो बस इतनी बात कहना चाहूंगा, जो भी बात पहले बोली जाती है, जैसे इसने बोला कि यदि पूर्व, तो पहले पूर्व पर बैठ जाओ और पूर्व को क्या कहा जाए? दक्षिण। दक्षिण कहां है? यही तो दक्षिण है। कहने का मतलब यह है कि पहले वाले डायरेक्शन पर बैठ जाओ। पहले कौन आया? पूर्व। मैं पूर्व पर बैठ गया। बोलो बात क्लियर है? और दूसरे वाले डायरेक्शन तक हमको घूम के जाना है। अब जब मैं पूर्व से दक्षिण पर घूम के जाऊंगा, दक्षिण यही तो है, जब मैं पूर्व से दक्षिण पर घूम के जाऊंगा तो मेरे पास 2 रास्ते हैं मेरे शेर। कितने रास्ते? 2 रास्ते। मैं चाहूं तो ऐसे क्लॉकवाइज भी आ सकता हूं और मैं चाहूं तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना आपको उस डायरेक्शन में चलना है जो कि छोटी दूरी तय होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं पूर्व से दक्षिण पर जाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। पूर्व से दक्षिण कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ जब मैं पहले पे बैठ के दूसरे की ओर गया तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ो, इसी चीज को आगे चेक करो क्या कह रहा है आगे। दक्षिण पश्चिम को, ओहो दक्षिण पश्चिम कहां है? ये रहा दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये रहा। तो जब दक्षिण पश्चिम, बस इतनी सी बात समझ लो, पहले पे बैठना है दूसरे पे उतरना है, पहले पे बैठना है दूसरे पे उतरना है। तो दक्षिण पश्चिम पहला बैठ गया, उत्तर पश्चिम ये रहा दूसरा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम पहुंचूंगा, ये भी क्लॉकवाइज कितने डिग्री है? ये भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है। बात बताओ समझ में आ रही है?
मैंने देखा यार यहां भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है और यहां भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है, तो अब जो भी पूछ रहा है ना वहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ और यकीन मानो साथी आपके प्रश्न का आंसर तैयार है। क्या पूछ रहा है ये? दक्षिण पूर्व को। कहां है दक्षिण पूर्व मेरे दोस्त? ये रहा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ। बताओ भाई कहां पर आओगे? आप आओगे दोस्त दक्षिण पश्चिम में। कहां पर आओगे? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। थम्स अप करके बताओ सर बात क्लियर है, जल्दी थम्स अप कर दो और बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत शानदार मेरे शेर, दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही आंसर बन रहा होगा। बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का क्या बन रहा होगा? दक्षिण पश्चिम बन रहा होगा। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास का अगला प्रश्न देखो। अब की बार आंसर आपको करना है, पक्की बात है। पहले पे बैठो, दूसरे पे उतरो, बस ये कैलकुलेशन करो कितने डिग्री घूम रहे हैं और जिधर से छोटा रास्ता है वहां से घूमना है। बात क्लियर है? देखो भाई ध्यान से, ये रहा दूसरा सवाल। बताओ जल्दी से, इतने में डायरेक्शन लिखूं और मेरे दोस्तों का इतनी देर में क्या आ जाना चाहिए? इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। देखो भाई मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, आपका आंसर आना चाहिए इतनी देर में। क्या है? पूर्व है। पूर्व है। सामने वाला कौन है? पश्चिम है। उत्तर तो ऊपर होता है, दक्षिण तो नीचे होता है। मैंने कहा ये बीच वाला कौन है? उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व है। ये कौन है साथी? दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व है। फिर ये कौन है? दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम। और ये कौन है? उत्तर पश्चिम है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, एक बार क्लास शेयर करो। 10,000 ऐसे पहुंचेगी नहीं संख्या, संख्या 10,000 पहुंचनी चाहिए आज की क्लास में, चाहे कुछ भी हो जाए। इतिहास रचना है, 10,000 संख्या होनी चाहिए और आप ये काम करेंगे। जल्दी से बच्चे देखो क्या कह रहा है। यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, एग्जामिनर के मुंह में से पहले वाला शब्द खींच के लाओ। पहले कौन सी दिशा बोली है? पश्चिम बोली है। पश्चिम जो बोली है, केवल पश्चिम को फोकस कर लो, ये पश्चिम है। ये कौन है? पश्चिम है। एग्जामिनर के मुंह से पश्चिम के बाद क्या निकला है? क्या निकला है? ये कह रहा है दक्षिण पूर्व निकला है। तो पश्चिम से जब दक्षिण पूर्व की बात करूंगा तो दक्षिण पूर्व यही तो है। ये बताओ, जब पश्चिम से दक्षिण पूर्व पर जाऊंगा तो ये रास्ता ज्यादा बढ़िया है या ये रास्ता ज्यादा बढ़िया है? तुम बोलोगे भैया ये वाला, भैया ये वाला, और ये रास्ता एंटी क्लॉकवाइज है। तुम बोलोगे भैया कैसे पता चलेगी कौन सा रास्ता बढ़िया है, कौन सा रास्ता बेकार है? देखो सीधी बात है, जो छोटा है वो बढ़िया है, क्योंकि जो छोटा होगा उसमें कैलकुलेशन भी कम होगी, जो बड़ा होगा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री गया? एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री गया? 135 डिग्री गया। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। दक्षिण को उत्तर पूर्व, पहले कौन सा शब्द आया? दक्षिण। यही तो दक्षिण है और दक्षिण को क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व है। बच्चे जब दक्षिण से उत्तर पूर्व पर जाऊंगा तो ये दक्षिण से उत्तर पूर्व, देखो ऐसे गया मैं, ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज, एक बार फिर से एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री? कितने डिग्री? देखो 45, 90, 135, ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो एक बात बताओ, दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चला है। अब तुम भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री उठा दो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है? पूर्व को। पूर्व कहां है? यही तो है। पूर्व से जब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को चलेगा, यानी ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 100। भैया आंसर आ गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बोलो बात क्लियर है? क्या यहां तक मेरे दोस्तों को बात क्लियर है? ये क्या हो रहा है यार? 7,000 लोग क्लास देख रहे हैं,
केवल 3500 लोगों ने लाइक किया, इसका मतलब आधे लोगों ने लाइक किया है। क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे दोस्त? देखो आपके लाइक करने से अध्यापक का उत्साह बढ़ता है, तो क्यों ना आप लाइक कर रहे यार मेरे दोस्त। एक बार जल्दी से लाइक करके दिखा दो, एक बार 5000 के पार पहुंचा के लाइक की संख्या ये दिखा दो, सर हम आपके साथ खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से देखना। अब आपके पेट में हल्का सा दर्द हुआ होगा, और दर्द क्या हुआ होगा मुझे पता है। आप सोच रहे होंगे क्यों भैया अब तक ये वैल्यू हर बार बराबर होती है। पिछले सवाल में दोनों बार क्लॉकवाइज 90 डिग्री था, इस सवाल में दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक वैल्यू क्लॉकवाइज में 45 हो, दूसरी 90 हो, या पहली वैल्यू 90 हो दूसरी 135 हो, तो क्या करेंगे? आ रहा है ना दिमाग में? सोच रहे हो ना इस डाउट को? ये रहा ये सवाल आपके सामने, ये रहा भाई साहब इस टाइप का सवाल। करो जल्दी से, क्या सवाल है ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। 5000 लाइक में 200 की अब भी कमी रह गई, कोई बात नहीं, उसे पूरा कर लेंगे आप। ध्यान से देखो भाई ध्यान से देखना क्या कह रहा है प्रश्न। मैंने कहा मेरे पास ये डायरेक्शन है, यहां पर पूर्व डायरेक्शन है, यहां पर पश्चिम है, उत्तर ऊपर है। गलती से गलत मत कर देना, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, ये मत कहना भैया आप चुनौती दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं चुनौती। ये सवाल गलत होने की उम्मीद लग रही है, सोच आंसर देना है। ध्यान से देखो तो ये कौन सा डायरेक्शन है, इसकी बात करूं तो ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। इसकी बात करूं तो ये कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है। दोस्त ये कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है। अब ध्यान से समझना, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, आखिर क्या इसकी डिमांड है, पकड़ के लाओ। कह रहा दक्षिण को दक्षिण कहाँ है? ये रहा दक्षिण। दक्षिण को क्या बोला जा रहा है? पश्चिम कहा जा रहा है। पश्चिम ढूंढो कहाँ है? ये पश्चिम है। जब मैं दक्षिण से पश्चिम पर जाऊंगा, सीधी बात समझ लो, दिमाग में बिठा के रख लो, कॉपी में छाप के रख लो, पहले पर बैठना है, घूम के दूसरे पर उतर जाना है। जब मैं दक्षिण से पश्चिम पर जाऊंगा तो मैं ऐसा भी तो जा सकूं, मैं ऐसे जा सकता हूं, ये बताओ। ऐसे ये घड़ी की दिशा ही तो है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तुम्हारे दिमाग में भी एक डाउट आया होगा, भैया हम ऐसे ना जा सके, हम ऐसे भी तो जा सके। तो बस मैं यही कहूंगा, देखो दीवार तो ऐसे भी ना लग रही, जा सको तुम आ जाती है। कॉपी आपकी, पेन आपका, भाई साहब मास्टर आपका, और रोजगार विजन के चैनल आपका। लेकिन ये बताओ, जब ऐसे जाओगे तो कैलकुलेशन नहीं बढ़ जाएगी? और भाई कैलकुलेशन कौन बढ़ाना चाहता है? हमें तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए। ध्यान से देखना, 58 सवाल करने के लिए मैं आपसे वादा कर रहा हूं इसी तरह साथ रह जाओ। मैं कह रहा हूं भाई 58 सवाल पेपर में आएंगे रीजनिंग के, 58 में से 58 करोगे, और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं मात्र आधा घंटे में करोगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं। बस जरूरत है आज से 3 महीने लगातार बेहतरीन पढ़ाई की मेरे साथ। तो ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये उत्तर पश्चिम है। ओहो, इस बार खेल खेलने वाला है। क्लॉकवाइज जाऊंगा, उत्तर पश्चिम को पूर्व, उत्तर पश्चिम ये रहा, पूर्व कहाँ है? पूर्व ये रहा। जब मैं उत्तर पश्चिम से पूर्व पर जाऊंगा तो ये उत्तर पश्चिम से चलो भैया, पूर्व पर पहुंचे भैया। ये बताओ, रास्ता तो क्लॉकवाइज है, लेकिन कितने डिग्री है? 45, 90, 135। बोलो कितने डिग्री है? 135 डिग्री है। अब ध्यान से समझना, प्रणाम। ये क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 डिग्री आ गई। अभी मैंने देखा क्लॉकवाइज की वैल्यू 90 डिग्री थी, फिर मैंने देखा क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 डिग्री है। ये अंतर कहां से आया? ये अंतर आया है तो फिर इसका जवाब कैसे बनेगा? मेरे शेर, यहां पर आप लोग गलती करेंगे।
यहां पर आप लोग गलती करेंगे। यहां पर बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे, यहां पर बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो अब सोच रहे होंगे पहले 90 डिग्री घूमा फिर 135 डिग्री घूमा। तो ध्यान से देखना बच्चे, पहले 90 फिर 135। मेरे दोस्त अब यहां से बहुत सारे बच्चे 180 डिग्री घुमा रहे होंगे। बोलो कितने लोग 180 डिग्री घुमा रहे हैं? हम सब करके बताओ सर हमने 180 डिग्री घुमाया है। जल्दी से बताओ 180 डिग्री घुमाया है। क्या पूछ रहा है? उत्तर पूर्व को। उत्तर पूर्व यही तो है। उत्तर पूर्व से जब 180 डिग्री घुमाऊंगा तो कहां पर आएगा? दक्षिण पश्चिम में आएगा, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला। जैसे ही ये दक्षिण पश्चिम आया तो बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। रुक जा बेटा, रुक जा मेरे शेर। दक्षिण पश्चिम तुमने लगा तो दिया, तुम्हारा लॉजिक गलत नहीं था। तुमने कहा पहले 90 फिर 135 अब 180, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक कह रहा है हर बार 45 प्लस हो रहा है। सीरीज के हिसाब से देखूं तो हर बार 45 प्लस हो रहा है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं उसमें एक टाइप यदि ये बनता है कि ये वृद्धि श्रृंखला है, यानी ये बढ़ने वाली श्रृंखला है, तो दूसरा टाइप ये भी तो बनता है कि रिपीटेड सीरीज भी तो होती है, दोहराने वाली श्रृंखला भी तो होती है। क्या लॉजिक ये नहीं बन सकता कि 90 फिर 135 फिर दोबारा से 90 फिर से 135? बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हम सब करके बताओ क्या ये लॉजिक गलत है? आप कहोगे सर नीचे वाला लॉजिक सही है या ऊपर वाला? भाई मेरे दोनों सही है, एक भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही है, कोई लॉजिक गलत नहीं है, लॉजिक एक भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों लॉजिक एकदम लाजवाब हैं। तुम बोलोगे सर फिर हमें कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा बच्चे, दोनों में से ध्यान रखना दोनों ही आंसर आएंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा तो वो आंसर है, और दोनों मिलेंगे तो ज्ञात। बोलो ज्ञात, बोलो ज्ञात नहीं कर सकते। बोलो बात क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो भाई, एक बार थम्स अप कर दो, बात समझ में आ रही है तो। ज्ञात नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि 180 डिग्री के हिसाब से तो दक्षिण पश्चिम आ रहा है, और अगर मैं बात करूं 90 डिग्री के हिसाब से तो कितना आ रहा है? उत्तर पूर्व से कितना आ रहा है? दक्षिण पूर्व भी तो आ रहा है। इसका मतलब दक्षिण पूर्व भी तो ऑप्शन में है। अब बताओ बात बिगड़ जाएगी। इसका मतलब ना तो ये ना तो ये आंसर बनेगा, ज्ञात नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया। भाई क्लास को एक बार शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से। 10,000 के पार पहुंचनी चाहिए क्लास, बस आज ये बहुत दिल की ख्वाहिश है। और एक बार लाइक भी 10,000 के पार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का अगला सवाल दोस्तों ये रहा आपके सामने, बहुत शानदार। आज की क्लास का चौथा प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई दोस्त, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये प्रश्न। मैंने कहा मेरे पास ये डायरेक्शन होते हैं, बहुत बेसिक से बताऊंगा, बहुत बेसिक से बताऊंगा, और बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की क्या है आवश्यकता है। करो इतने आप, फिर मैं बता रहा हूं सवाल का आंसर, जल्दी से बताओ। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर पूर्व होता है, ये पूर्व होता है, ये क्या होता है? ये पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी बात। ये डायरेक्शन मेरे पास होते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल को ध्यान से सुनना, सवाल एक एक स्टेप ध्यान से समझने की आवश्यकता, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ABCDE 5 शहर हैं। कितने शहर हैं? 5 शहर हैं। कह रहा है ए बी के उत्तर में है। ओहो, ए बी के उत्तर में है। पहले बी आना चाहिए कि ए आना चाहिए? पहले बी आना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है ए बी के उत्तर में है, तो पहले बी आना चाहिए। मैंने यहां पर बी लिख दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। और एक और बात ध्यान रखना, जो ये बी आपने यहां पर रखा है, एक्चुअल में ये हमेशा ध्यान रखना, ये इस पॉइंट पर रखा जाता है, ये इस पॉइंट पर रखा जाता है। अगर दूसरा उत्तर में बोले तो ऊपर रख दो, पूर्व में बोले तो इधर को, पश्चिम इधर और दक्षिण इधर, जैसे बोले ऐसे कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ए बी के उत्तर
उत्तर में। ये बताओ अगर ये बी है तो बी का उत्तर कहाँ है? ऊपर होगा भैया, ऊपर। तो मैंने ए को भैया ऊपर रख दिया। ए भाई साहब आप यहां पर बैठ जाओ। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे क्या कह रहा है? सी बी के पश्चिम में है। सी बी के कहां है? पश्चिम में है। अगर ये बी है तो सी इसके पश्चिम में है। भाई बी का पश्चिम तो इधर होगा। एक बात बताओ, अगर बी यहां तो पश्चिम इधर को नहीं होगा? तुम ही बताओ यार। बिल्कुल होगा। तो मैंने क्या कहा? उसने कहा था सी बी के पश्चिम में, तो मैंने सी को यहां पर रख दिया। बोलो क्लियर है? मैंने सी को यहां पर रख दिया। आगे पढ़ू सवाल को। डी सी के दक्षिण में है। डी सी के दक्षिण में है। अगर ये सी है तो मेरे साथी तुम बताओ इसका दक्षिण नीचे कोई तो होगा, नीचे को। तो डी सी के दक्षिण में आएगा, सी का दक्षिण नीचे को, और यहां पर कौन आ गया? डी आ गया। बात क्लियर है? यहां पर डी आ गया। बात समझ में आ रही है ना? लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ई डी के पूर्व में है। ई डी के पूर्व में है तो डी यदि ये है तो डी का पूर्व तो इधर को होगा। पूर्व तो सीधे हाथ पे होता है। तो मैंने कहा ई डी के पूर्व में, तो डी का पूर्व इधर को, और मैंने यहां पर ई को रख दिया। बोलो दोस्त यहां तक बात क्लियर है? हम सब करके बताते रहे ना भाई। अगर ये महसूस हो रहा हो कि यार कि ऑनलाइन बैठ के भी क्या दिक्कत है, ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भैया बिल्कुल सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और हम सामने बैठ के नोट्स बना रहे हैं, तो एक बार लाइक करके दिखाओ। और 6000 लाइक है, एक बार जल्दी से 7000 संख्या इनकी करके दिखाओ भाई। ध्यान से देख भानु कितने बच्चे, 1000 बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया है। 1000 बच्चों ने लाइक नहीं किया। जल्दी करो मेरे दोस्त। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। सवाल का डायग्राम ये बन गया, पूरा डायग्राम ये बन गया। अब ध्यान से समझना आगे की कंडीशन क्या है। सवाल कह रहा है डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। इस लाइन का अर्थ समझो। ये कह रहा है डी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? डी के संदर्भ में। डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है? इसका मतलब है डी पर बैठकर ये देखो कि ए कहां है। अब एक बात बताओ, जब तुम डी पे बैठ गई तो तुम्हें ये देखनी है ए कहां? ए तो यहां है। डी पे बैठ के ए देखियो, तुम्हें ऐसी तो नजर जाएगी, तुम्हारी ऐसी तो नजर जाएगी। अरे भैया ये नजर तो ऐसे जा रही है, और ये नजर किस किस के बीच में जा रही है? उत्तर के और पूर्व के। तो मेरे दोस्त इनके बीच में कौन होता है? उत्तर पूर्व होता है। उत्तर पूर्व का मतलब ऑप्शन नंबर 1 खत्म। वो तो क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक मेरे दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है? उत्तर पूर्व बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगर मैं ऐसा ही एक सवाल और करूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप सवाल को कर पाओगे? दे रहा हूं भाई सवाल, ध्यान से देखना। इस प्रश्न का आंसर आ गया उत्तर पूर्व। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा। करो जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन, बहुत शानदार। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ। बहुत शानदार। कह रहा है 5 शहर ये हैं। इन सवाल को जल्दी से कर दो। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं डायरेक्शन, और उससे पहले मुझे चाहिए आंसर। ध्यान से देखो भैया ध्यान से देखो। डायग्राम ये रहे डायग्राम। मैंने डायग्राम यहां बनाए। डायग्राम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन कहां है। पूर्व सीधे हाथ पर, पश्चिम बिल्कुल सामने, ऊ माने उत्तर, ऊ माने ऊपर, दक्षिण नीचे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डायग्राम कंप्लीट है। क्या आप लोग इस सवाल का शिकार कर पाए? बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, और जितने लोग कह रहे हैं कि सर इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यार दिल को छू रहे हैं आप। ध्यान रखना, गलत होगा तो होने दो। किसी ने शानदार कहा है, गिरकर उठना उठकर चलना, गिरकर उठना उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। करमवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का।
जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। गिरो कोई दिक्कत नहीं है, तू गिर जाएगा तो तेरी हार नहीं है, तू आदमी है अवतार नहीं है। देख आजा क्या है सवाल, सवाल क्या कह रहा है। 5 शहर PQRST है, 5 शहर PQRST है। क्या कह रहा है भैया, P Q के पूर्व में है। P किसके पूर्व में है, Q के पूर्व में है, तो पहले कौन आएगा, पहले Q आएगा। भाई ये कह रहा है P Q के पूर्व में, पहले Q है तो बैठा लो, तो मैंने कहा Q यहां पर बैठ गया, Q यहां पर बैठ गया। बात क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा था, P Q के पूर्व में है, तो Q का पूर्व किधर आएगा, इधर आएगा पूर्व। यहां पर कौन आ गया, P आ गया। बात क्लियर है। अब तुम्हें यहां पर एक सबसे बड़ा पॉइंट मिलेगा जो कि सवाल गलत कराएगा। कौन सा पॉइंट, देखो यहां एक शब्द आया है और, भैया ये शब्द ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कह रहा है P Q के पूर्व में है और S के उत्तर में है, S के उत्तर में है। बच्चे जब आप ये लाइन पढ़ोगे कि S के उत्तर में है, तो तुम्हारा दिल खुद ये बोलेगा यार S के उत्तर में कौन हो सकता है, नाम तो किसी का नहीं दिया। तो ध्यान रखना, जब कभी आप इस कंडीशन में फंस रहे होगे बच्चे, तो आपको सबसे पहले कौन से पॉइंट को पकड़ना है, इस शब्द को पकड़ना है। ये शब्द क्या दे रखा है, ये शब्द है और। क्या शब्द है ये, और शब्द है। बच्चे ध्यान रखना, और का प्रयोग कॉपी में छाप के रखना इस बात को। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, छाप के रखो इस बात को जल्दी से। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है और जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। सर पहले बाद का खेल क्या, ये बताओ। देखो क्या है, कह रहा है P Q के पूर्व में है और S के उत्तर में है, तो पता है तुम्हें S के उत्तर में कौन है, S के उत्तर में कौन है, और का प्रयोग पहले वाले के लिए। अब ये बताओ P और Q में पहले कौन आया, पहले P आया, पहले P आया। इसका मतलब ये और किसके लिए आया है, P के लिए आया है। अगर ये जो होता तो बाद वाले के लिए आता। ध्यान रखना, ये और आया है तो पहले वाले के लिए आया है, तो S के उत्तर में कौन होगा, पहले वाला यानी कि P। तो मुझे एक बात बताओ, S के उत्तर में P है, तो S के उत्तर में P जब ही तो आएगा जब S नीचे को होगा, क्योंकि S नीचे बैठाओगे तो ऊपर देखो, ऊपर ही उत्तर होता और ऊपर P मैंने लिख दिया। बोलो यहां तक बात क्लियर है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे देखो अगली लाइन क्या कह रही है, R Q के पश्चिम में है, R Q के पश्चिम में है। बच्चे एक बात बताओ, Q ये है, Q का पश्चिम किधर है, पश्चिम तो गुरुजी इधर को होता है, तो R को Q के पश्चिम में बिठा दो। ये R हो गया Q के पश्चिम में। बोलो दोस्त यहां तक क्लियर है। आगे ध्यान से देखना, शब्द क्या है इस बार जो आया है, जो मतलब ये वाला जो का प्रयोग किसके लिए, जो का प्रयोग होगा बाद वाले के लिए, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। तो दोस्त T के दक्षिण में कौन आएगा, R और Q में बाद में कौन आया है, बाद में तो Q आया है, तो T के दक्षिण में कौन है, Q है। T के दक्षिण में Q जब आएगा जब T को मैं यहां पर लिख दूंगा, T का दक्षिण नीचे को होगा, यहां पर Q का नाम आ जाएगा। बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है, बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत शानदार। तो यहां से बात बिल्कुल क्लियर बन गई होगी। सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बताइए P के संदर्भ में S किस दिशा में है, P के संदर्भ में S किस दिशा में है। भाई नीचे कमेंट कर दो एक बार। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे तो T के संदर्भ में S यानी T पर बैठकर ये देखो S की दिशा कौन सी है। बच्चे जल्दी से बताओ ये कौन सी है। ये देखो T और Q के बिल्कुल नीचे होती तो दक्षिण बनती, लेकिन ये तो दक्षिण पूर्व बन रही है, यानी कि ये वाली दक्षिण पूर्व का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई बात क्लियर है, बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब अगले सवाल से कनेक्शन बना रहे हैं। अब मैं आपको कल एक वादा करके गया था, याद आ रहा है ना। कल की क्लास से कितने लोग यहां पर इस समय मौजूद हैं, एक बार थम्स अप करके बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ कितने लोग कल की क्लास वाले आज मौजूद हैं। कल मैं आपसे एक वादा करके गया था
कि दूरी निकालने वाले सवाल भी बिना डायग्राम के हम कर रहे होंगे। बोलो क्या ये वादा आपसे किया था? बोलो क्या ये वादा आपसे किया था कि दूरी वाले डायग्राम के बिना सवालों को हम कर रहे होंगे, दूरी वाले प्रश्नों को बिना डायग्राम से हम कर रहे होंगे। दोस्त बिल्कुल मैं आपके लिए तत्पर हूं, एक बेहतरीन तरीके से दूरी वाले प्रश्नों को बिना किसी डायग्राम के हम कर रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त आपके लाइक करने से जो ऊर्जा मिलेगी वो किसी और चीज से नहीं मिलेगी। अभी जितने लोगों ने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दो। पहले लाइक नहीं किया भाई, इस समय पर मैं अगर देख पा रहा हूं तो 900 बच्चे ऐसे जिन्होंने लाइक नहीं किया। दोस्त एक बार आप भी लाइक कर दो, आप भी लाइक कर दो भाई, जितने लोगों ने लाइक। अरे भाई सब एक दूसरे से बोल दो कि भाई लाइक तो कर ही दो यार क्लास में। 900 बच्चे एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे सभी लोग। देखो भाई आज की क्लास का अगला सवाल, अगर आपको याद हो तो ये सवाल मैंने कल भी कराया था। देखो ये वाला, ये सवाल मैंने कल कराया था, इतने आप इसका आंसर दे दो। इसमें दूरी नहीं पूछी, इस प्रश्न में दूरी नहीं पूछी, इस प्रश्न में केवल ये पूछा है बताइए अब वह, ये लग गया, बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। ध्यान से देखना, इसमें पूछा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। बहुत बेहतरीन। तो बच्चे इस सवाल में केवल ये पूछा है किस दिशा में चल रहा है। क्या इस सवाल को डायग्राम से करेंगे? मैंने डायरेक्ट बता रखी है, डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस सवाल में दूरी नहीं पूछी पर अगले सवाल में दूरी पूछेगा। एक बार दिखाऊं सवाल, ध्यान से देखो। हालांकि इसे सॉल्व करेंगे लेकिन अगला सवाल देखो दूरी पूछ रहा होगा। देखो ये पूछ रहा लास्ट में, बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब वह व्यक्ति कितनी दूर एवं किस दिशा में। पूछ रहा है ना, बिल्कुल पूछने दो, शानदार तरीके से करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। देखो भैया कितने लोग ऐसे जिन्होंने डायग्राम भी नहीं बनाया। अरे वाली बात याद है ना, कैसे करेंगे? देखो डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट उड़ा देना है। कैसे? मैंने कहा ये मेरे पास डायरेक्शन हो गए। ये कौन सा डायरेक्शन है? पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। ध्यान से देखना साथी, कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अंकुश दक्षिण दिशा में जा रहा है तो दक्षिण का मतलब तो ऐसे जा रहा है। उसके बाद मैंने कहा था जब दूरी ना पूछे तो दूरी से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल एक चीज से लेना देना है, दाएं से और बाएं से। तो ये बताओ, ये दायां हो गया, दायां 20 मीटर वगैरह से तुम्हें कोई दिक्कत ना है, ये दायां हो गया। फिर 18 मीटर चला छोड़ो, ये बायां हो गया। फिर आगे चलो, आगे देखो ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, लास्ट में ये दायां हो गया। देखो मैंने इस सवाल के सभी दायां बायां ले लिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। विदाउट टचिंग पेन और पेपर, बिना कॉपी पेन छुए, बिना कोई डायग्राम बनाए हुए आप 10 सेकंड से पहले सवाल का आंसर दे रहे होंगे। ध्यान से देखो कैसे। बच्चे ये दायां है तो ध्यान रखो, दायां से बायां काट दो, दायां से बायां कट जाता है, ध्यान रखना, दायां से बायां कट जाता है। ऐसे ही इस वाले दायां से ये वाला बायां कट गया। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास केवल एक दायां बचा। बोलो क्या बचा? दोस्त तुम्हारे पास केवल एक दायां बचा। अब तुम बताओ, जब दक्षिण से कोई व्यक्ति दाईं ओर घूमेगा, दक्षिण से कोई व्यक्ति दाईं ओर घूमेगा तो वो किस दिशा में आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। पश्चिम में आएगा तो ऑप्शन नंबर बी पर मैं टिक लगा दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है आप लोग किस लिए बैठे हैं। आप लोग बैठे हैं दूरी निकालने वाले सवालों के लिए। बहुत बढ़िया जनाब, ये रहा सवाल, ये रहा सर सवाल आपकी दूरी वाला, ये रहा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ। पहले डायग्राम से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। पहले बेसिक से, फिर ट्रिक से और फिर बताएंगे सुपर ट्रिक से। ध्यान से देखो कैसे। मैंने कहा सचिन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 80 मीटर चला। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से पूर्व दिशा इधर कोई तो होगी, इधर को चला गया,
कितना चला गया 80 मीटर। तो मैंने कहा भाई ये वाली दूरी 80 मीटर हो गई। बोलो बात यहां तक क्लियर है? ये वाली दूरी भाई 80 मीटर हो गई। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। तो दाईं ओर का मतलब नीचे की ओर आएगा और कितना चलेगा 50 मीटर चलेगा। दोस्त कितना चलेगा 50 मीटर चलेगा। बात बताओ क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो दाईं ओर में इधर आएगा और 40 चलेगा। तो ध्यान रखना, अगर ये भुजा 80 है, अगर ये भुजा 80 है तो ये भुजा 40 इसके आधे में ही छोड़नी पड़ेगी, पूरे तक नहीं ले जा सकता। बात क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। मेरे शेर जब दाईं ओर मुड़ेगा तो अब कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और कितना चलेगा 70। तो यहां से ऊपर चला गया, 70 जाना है। ये बताओ अगर ये भुजा 50 है तो ये भुजा भी तो 50 होगी, उसे टोटल 70 जाना था। यदि ये 50 है तो ये आगे कितनी बच गई, 20 और बच गई। तो 50 और 20 70 बन गई, 50 और 20 70 बन गई। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो ये बताओ मुझे, ये टोटल यहां से यहां तक 80 था और ये भुजा कितनी थी 40 थी। तो ये जो शेष बच रही थी, ये भी कितनी थी 40 थी। तो बच्चे अगर ये 40 है तो बाईं ओर मुड़कर ये इसके बराबर ही तो यहां पर आएगा, ये 40 मीटर हो जाएगी। अब एक बात बताओ, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ध्यान से देखना। प्रारंभिक बिंदु का मतलब है जहां से उसने चलना शुरू किया था। तो कहां से चलना शुरू किया था, यहां से। तो यहां से ये जो दूरी है ये कितनी है, जल्दी बताओ, ये दूरी और दिशा कितनी है? दूरी यदि ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी। और रही बात दिशा की, तो यहां से ये दिशा कौन सी है, ऊपर को उत्तर दिशा है। तो बच्चे 20 मीटर उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 20 मीटर उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बच्चे जल्दी से बताओ, क्या इस सवाल में भी बिना डायग्राम के सिखा दूं? जल्दी बताओ। देखो पहले बेसिक बताना जरूरी है, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग बताओ, क्या बिना डायग्राम के करा दूं इस सवाल को? जल्दी से बताओ, क्या इस सवाल को बिना किसी डायग्राम के सॉल्व करना सिखा दूं? जल्दी से बता दो। जितने लाइक आ जाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया बताने की कोशिश की जाएगी, और जितने लोग थम्स अप कर देंगे एकदम लाजवाब। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत शानदार। अब देखो ध्यान से, बिना डायग्राम के कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चे। बिना डायग्राम के बता रहा हूं अब कि बिना डायग्राम के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि बीच में आपको अब कमेंट नहीं करनी है, पहले मेरी कुछ बातें सुननी है, उसके बाद ही हम लोग डायग्राम के बिना इस सवाल को कर पाएंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से आंसर याद रखना। 20 मीटर उत्तर आया है, तो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, और दोनों ही बातें बेसिक बातें हैं, जिसके बिना डायग्राम से करना इस क्वेश्चन को संभव नहीं है। तो पहले उन दोनों बातों को समझ लीजिए। देखो क्या बातें हैं। सबसे पहली बात बच्चे ध्यान रखना कि पूर्व का जो रिलेशन होता है, वो पश्चिम से होता है। पहला पॉइंट तो ये कॉपी में छाप के रखो कि पूर्व का रिलेशन बच्चे पश्चिम से होता है। बच्चे अगर अब कमेंट करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। नहीं तो आज एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं जो कि भाई साहब बिना डायग्राम के आंसर करवाएगी, कैसा भी सवाल हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा अगर कमेंट करोगे। कमेंट रोक दो, बिल्कुल कमेंट रोक दो। ध्यान से देखना, अगर तुम लोगों को लगता है हम लोग वास्तव में वही रोजगार विदंकित की टीम हमारे लिए मेहनत कर रही है और हमको पढ़ना चाहिए, तो कमेंट मत करना जब तक मैं ना बोलूं। ध्यान से देखो, तो मैंने कहा पूर्व का रिलेशन पश्चिम से होता है, और मेरे दोस्त उत्तर का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन दक्षिण से होता है।
पूर्व का रिलेशन पश्चिम से होता है और उत्तर का रिलेशन दक्षिण से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये रिलेशन क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये रिलेशन क्या होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का मतलब है कि अगर आपके पास 10 मीटर पूर्व है और 10 मीटर आपके पास पश्चिम है, तो बेटा ध्यान रखना, अगर ये दोनों 10 हैं और पूर्व के साथ पश्चिम आया है तो ये आपस में कट जाती हैं। ध्यान रखना, ये आपस में कट जाती हैं अगर वैल्यू बराबर है तो। इसी प्रकार से अगर मान के चलो 10 मीटर पूर्व और 10 पश्चिम है तो ये कट गई, लेकिन अगर ये बराबर ना होती, अगर 10 तो होता पूर्व का और 5 होता पश्चिम का, तो पता है क्या होता, 10 पूर्व का और 5 पश्चिम का, तो मैं क्या करता, 10 में से 5 घटा देता, तो 10 में से 5 गए तो 5 आ जाते। और ध्यान रखना 5 हमेशा उसका मान बचेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ज्यादा किसकी वैल्यू है, पूर्व की, तो ये 5 पूर्व आएगा। ये बात ध्यान रखनी, पहला पॉइंट तो ये है। पूर्व का रिलेशन पश्चिम से है, ये पहला पॉइंट है। ऐसे ही उत्तर का रिलेशन किससे है, दक्षिण से। कैसे दोस्त, अगर मैं बोलूं 15 मेरे पास उत्तर है, मीटर हो किलोमीटर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेटा 15 अगर उत्तर है और 15 ही मेरे पास दक्षिण है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग यही सोच रहे हो दोनों को काट देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, 15 है तो दोनों को काट दिया जाएगा। अब बच्चे ध्यान से देखना, अगर मान के चलो 15 तो मेरे पास उत्तर है, 15 तो मेरे पास उत्तर है और 5 मेरे पास दक्षिण है, तो ये बताओ 15 में से 5 तो अब कट नहीं सकती क्योंकि ये वैल्यू बराबर बराबर नहीं है। ऐसे केस में 15 में से 5 घटा दो, 15 में से 5 गए तो 10 आए। किसका बचा, उत्तर का, क्योंकि उत्तर का मान ज्यादा है, जिसका मान ज्यादा होता है उसी का बचता। ये पहला पॉइंट है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट सुनो, अब दूसरा पॉइंट सुनो, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट सुनो, मान के चलो 4 तो आ जाए पूर्व, ध्यान देना सारे के सारे लोग, 4 तो आ जाए पूर्व और 3 आ जाए दक्षिण। बेटा अब क्या करेंगे, अब एक गलती मत कर देना, अब एक गलती मत कर देना, 4 में से 3 मत घटा देना कि 4 में से 3 गए तो 1 आएगा ना बच्चे, ना। ध्यान रखना, ये जो काटने की और घटाने की कंडीशन है, जो ये काटने की और घटाने की कंडीशन है, ये केवल पूर्व के साथ पश्चिम पर लागू होगा और उत्तर के साथ दक्षिण पर लागू होगा। जब कभी भी ये वाली कंडीशन बनेगी तो ये कंडीशन बनेगी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें मैं अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग और 3 का वर्ग कर दूंगा। बात आ रही समझ में, बात क्लियर है, जिसके अंदर में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय में डायरेक्शन कैसे बनता है सर, इसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बनेगा दक्षिण पूर्व। बोलो क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, अगर पूर्व के साथ पश्चिम बराबर होगा तो कटेगा, बराबर नहीं होगा तो घटेगा। उत्तर के साथ दक्षिण बराबर होगा तो कटेगा, बराबर नहीं होगा तो घटेगा। लेकिन कभी भी डायरेक्शन अगर ऐसे होंगे जो संबंधित डायरेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, उनमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझना मेरे अगले पॉइंट को कि मैं क्या कह रहा हूं। पहले ये बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट और सीखो कि लास्ट पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट और सीखो कि लास्ट पॉइंट क्या है बच्चे। देखो, सबसे पहले हमको अपनी कॉपी में लिखना है उत्तर, सबसे पहले उत्तर लिखना है, उत्तर के बाद हमको लिखना है पूर्व, पूर्व के बाद लिखना है दक्षिण और दक्षिण के बाद लिखना है पश्चिम। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। ये श्रृंखला बिगड़नी नहीं चाहिए सर। अगर ये श्रृंखला ना बिगड़े उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेटा देखो, हमको कैसे करना है, इनको याद कैसे रखना है बताओ। पूर्व यहां पर होता है, पश्चिम यहां होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। तो बेटा हमने क्या किया था, देखो, सबसे पहले ऊपर वाला डायरेक्शन रखा था। ऊपर कौन है? उत्तर, तो उत्तर रख लिया। उसके बाद इनको घड़ी की दिशा में घुमाया, उत्तर से पूर्व मिला तो पूर्व रख लिया, फिर पूर्व से दक्षिण मिला तो दक्षिण रख लिया, फिर दक्षिण से पश्चिम मिला तो पश्चिम रख लिया। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, तो क्रम क्या था?
पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। बच्चे ध्यान से समझना, अब ट्रिक ओपन होने वाली है। अब वो तरीका ओपन होने वाला है जो वास्तव में शोर मचा देगा इस पूरे संसार में। पहले हमको अपनी कॉपी में लिखना है उत्तर, सबसे पहले उत्तर लिखना है। उत्तर के बाद हमको लिखना है पूर्व, पूर्व के बाद लिखना है दक्षिण और दक्षिण के बाद लिखना है पश्चिम। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। ये श्रृंखला बिगड़नी नहीं चाहिए। सर अगर ये श्रृंखला ना बिगड़े उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेटा देखो हमको कैसे करना है, इनको याद कैसे रखना है बताओ। पूर्व यहां पर होता है, पश्चिम यहां होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। तो बेटा हमने क्या किया था देखो, सबसे पहले ऊपर वाला डायरेक्शन रखा था। ऊपर कौन है? उत्तर, तो उत्तर रख लिया। उसके बाद इनको घड़ी की दिशा में घुमाया, उत्तर से पूर्व मिला तो पूर्व रख लिया, फिर पूर्व से दक्षिण मिला तो दक्षिण रख लिया, फिर दक्षिण से पश्चिम मिला तो पश्चिम रख लिया। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो क्रम क्या था? पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। बच्चे ध्यान से समझना, अब ट्रिक ओपन होने वाली है। अब वो तरीका ओपन होने वाला है जो वास्तव में शोर मचा देगा इस पूरे संसार में। ध्यान से देखना कैसे। अच्छा एक लास्ट पॉइंट और बता दो, ये बताओ उत्तर में जैसे कोई व्यक्ति है तो ये बताओ उत्तर का दायां कौन है? ध्यान रखना बच्चे, उत्तर का दायां बोले तो पूर्व होगा। पूर्व क्यों होगा उत्तर का दायां? क्योंकि तुम्हारा दायां भी तो यही है। अगर ये तुम्हारा दायां है तो इसका दायां भी ये होगा, और अगर ये तुम्हारा बायां है तो इसका बायां भी ये होगा। ध्यान रखना, ध्यान से देखना। उत्तर का दायां पूर्व, पूर्व का दायां दक्षिण। रटने की जरूरत ना है। जब ये दायां बोला तो तुम अपना दायां देखो, इसका भी वही है। जब ये बायां बोला तो तुम अपना बायां देखो, इसका भी वही है। तो उत्तर का दायां पूर्व, पूर्व का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम। अब जैसा ये बोला कि पश्चिम का दायां, तो पश्चिम के दाएं पे तो कुछ भी नहीं है, सब खाली है। जब कुछ भी नहीं होता तो बेटा दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो पश्चिम का दायां कुछ भी नहीं है, तो अब कौन माना जाएगा? उत्तर माना जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ध्यान से देखना, उत्तर का दायां कौन है? पूर्व, पूर्व का दायां दक्षिण। अच्छा दक्षिण का बायां, तो बायां मतलब इधर को पूर्व, पूर्व का बायां मतलब इधर को उत्तर, उत्तर का बायां मतलब कुछ ना है तो दोबारा शुरू हो जाओ पश्चिम, पश्चिम का बायां दक्षिण, दक्षिण का बायां पूर्व, पूर्व का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम, पश्चिम का दायां कुछ ना तो दोबारा शुरू हो जाओ उत्तर। बोलो क्या ये दायां बायां हो जाएंगे? पहले ये बताओ, थम्स अप करके बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? अब मैंने पूरी नींव भर दी है, अब पूरी नींव भर दी है, और भाई साहब अब आप लोग तैयार हैं एक इतिहास रचने के लिए और बिना डायग्राम के सवाल करने के लिए। थम्स अप करके बताओ यहां तक क्लियर है ना? बहुत शानदार। थम्स अप करके बताओ यहां तक बात तो सर क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार। अब सभी लोग एक बार, अब सभी लोग फिर से एक बार कमेंट रोक दो। अब हम सब बाद में करेंगे, बाद में बताएंगे ट्रिक कैसी लगी। पहले ट्रिक को समझ लो। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है सचिन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 80 मीटर चला। पूर्व में 80 चला, तो ये बताओ पूर्व में चला 80, तो कुछ मत करो, पूर्व की वैल्यू 80 रख दो, क्योंकि उसने बोला था कि पूर्व में 80 चला, तो मैंने पूर्व पर 80 रख दिया। बेटा कमेंट रोक दो, उसने बोला था पूर्व में 80 चला, तो मैंने पूर्व पर 80 रख दिया। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ कर 50 चला, तो ये बताओ इसका दायां इधर को होगा, और कितना चला 50, तो दायां साइड को 50 लिख दो। यहां तक भी बात क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 चला, तो इसका दायां इधर को होगा। कितना चलेगा? 40 चलेगा। बहुत बेहतरीन। आगे देखो, फिर दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। बेटा इसके दाईं ओर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो मैंने कहा था दोबारा शुरू हो जाते हैं। इसके दाईं ओर कुछ नहीं, तो 70 कहां आएगा? यहां पर, क्योंकि हम दोबारा से शुरू हो गए। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या कह रहा है।
अंत में बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर। तो ये बताओ इसका बायां तो इधर को होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो दोबारा शुरू हो जाओ। यहां पर कितने मीटर? 40 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक बात एकदम समझ में आ रही होगी। बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पूर्व का संबंध पश्चिम से होता है। बच्चे, पूर्व का संबंध किससे होता है? पश्चिम से। और उत्तर का संबंध किससे? दक्षिण से। अब एक बात बताओ, पूर्व की वैल्यू 80 है और पश्चिम की वैल्यू भी 80 है। बेटा मैंने क्या कहा था? जब ये वैल्यू बराबर है तो कट जाएगी, इसका मतलब इन दोनों को काट। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, उत्तर की वैल्यू 70 और दक्षिण की वैल्यू 50, बराबर होती तो काट देते, बराबर नहीं है तो घटा दो। यानी 70 में से 50 गए तो कितने आए? 20। और मेरे शेर, ज्यादा वैल्यू किसकी है? ज्यादा वैल्यू उत्तर की है, तो आंसर आ गया 20 मीटर उत्तर। अब बताओ जल्दी से, ट्रिक आपको कैसी लगी? आंसर ऑप्शन नंबर सी। जल्दी बताओ, बताओ मेरे शेर, क्या इस ट्रिक के विश्वास पर आप लोग अब इस समय पर संख्या लाइक की 9000 पर पहुंचा सकते हैं? अगर लाइक की संख्या 9000 पर पहुंचती है तो मैं समझूंगा आप लोगों को वास्तव में मजा आ गया है। जल्दी से बताएंगे, कोई डायग्राम नहीं बनाना। जब कल मैंने ये कहा था कि डायग्राम नहीं बनेगा तो कुछ लोगों को लग रहा था सर दूरी के सवाल तो बिना डायग्राम के हो ही नहीं सकते। देखो ये रहा दूरी का सवाल और ये रहा बिना डायग्राम के। अब बताओ जल्दी से क्या हुआ? जल्दी से बताओ, क्या बेहतरीन बात लगी? यहां पर ये ट्रिक हमको आनी जरूरी है। मैंने इसको दोनों तरीके से आपको बताया है, डायग्राम से भी और बेसिक से भी। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन, एकदम जबरदस्त, बहुत शानदार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना किसी डायग्राम के करना, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग बिना डायग्राम करें? देखो भाई मैंने ये कहा था, फिर दोस्त मैंने कहा था लाइक की संख्या 9000 पे पहुंच जानी चाहिए और आप लोगों ने बस बात नहीं मानी। देखो ऐसे मत करो, 300 की तो कमी रह गई है और अभी 500 बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा है। तो दोस्त 300 बच्चे ही तो ऐसे, भाई एक बार खुद से देखो फोन में कि लाइक किया या नहीं, और फिर एक बार जल्दी से लाइक कर दो, फिर एक बार जल्दी से लाइक कर दो। बहुत बहुत आप सभी लोग, बेटा सबकी नौकरी लगेगी, ऐसी मेहनत करते रहो भाई, नौकरी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं तो नौकरी लगेगी। विश्वास रखो अपनी मेहनत पर, विश्वास रखो माता पिता के आशीर्वाद पर, विश्वास रखो RWA की पूरी टीम पर। बच्चे एक बार जल्दी से देखो अगला सवाल। जल्दी से आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बिना डायग्राम के जल्दी बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो मेरे शेर, मैंने कहा कि मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चला। मैं पहले डायग्राम से करूंगा, फिर मैं इसे डायरेक्ट करूंगा ट्रिक से। तो मैंने कहा उत्तर दिशा में 50 चला, आप लोग इसे डायरेक्ट करो, मैं इसे डायग्राम से कर रहा हूं इतने। तो मैंने कहा मोहन उत्तर दिशा में 50 चला, मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चला। तो बच्चे उत्तर कहां होता है? उत्तर ऊपर को होता है। और कितने मीटर चला? 50 मीटर चला। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है? उसके बाद बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। बाएं मुड़ा तो इधर आएगा, कितना चलेगा? 35 मीटर चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर क्या कह रहा? देखो फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। जब बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा और 40 चलेगा। ध्यान रखना ये वाली भुजा 50 है तो 40 इससे कम पे ही रोकनी है। मैंने कहा ये वैल्यू 40 हो गई। बहुत बेहतरीन दोस्त। भाई ये बता दो कितने लोगों ने बिना डायग्राम के सवाल कर दिया है? जल्दी से थम्स अप करके बताओ सर हमने तो बिना डायग्राम के कर दिया। बहुत बढ़िया सर, हमने तो बिना डायग्राम के कर दिया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया। देखो फिर क्या कह रहा है? फिर बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। बच्चे 35 तो देखो बाएं मुड़कर इधर आएगा, 35 तो ये हो गया, 50 चलना था, इसका मतलब 15 और रह गया। ये भुजा 15 हो गई। बहुत बढ़िया,
कह रहा है अंत में दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो बेटा दाएं मुड़कर 10 मीटर पर वो यहां इसके बराबर में आएगा, ये 10 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 50 है और यहां से यहां तक 40 है, तो ये शेष 10 ही तो है। मैंने 10 को यहां पर लिख दिया। बहुत बेहतरीन सवाल कह रहा है, बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु यही तो है, तो बताना प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर है। ये देखो 15 मीटर। दिशा देखो यहां से ये कौन सी बन रही है, पश्चिम बन रही, पूर्व बन रही है, पूर्व, तो 15 मीटर पूर्व कहां है भैया, 15 मीटर पूर्व ऑप्शन नंबर बी पर है। बहुत शानदार मेरे शेर, एकदम बेहतरीन। और अब मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल को डायरेक्ट कैसे किया जाता। ध्यान से देखना भाई, 15 मीटर पूर्व आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बात ध्यान रखना। डायरेक्ट कैसे करते, आओ भाई साहब डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले उत्तर रख लो, सबसे पहले उत्तर रख लो, उत्तर के बाद पूर्व रख लो, पूर्व के बाद दक्षिण, और मेरे शेर दक्षिण के बाद पश्चिम रख लेंगे, दक्षिण के बाद पश्चिम रख लेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब ध्यान से देखना, कह रहा है मोहन उत्तर दिशा में 50 चला, कुछ मत करो, केवल उत्तर की वैल्यू 50 रख लो। मैंने उत्तर की वैल्यू 50 रख ली क्योंकि उसने मुझसे बोला था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ा और 35 चला, तो इसका मतलब यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, कुछ नहीं है तो दोबारा शुरू, और कितना चलेगा 35 चलेगा, तो यहां पर मैंने 35 ले लिया। आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, बेटा इसका बायां इधर होगा और कितना चलेगा 40 मीटर चलेगा। बहुत बेहतरीन। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, तो इसका बायां इधर होगा और कितना चलेगा 50 मीटर चलेगा। और आगे कह रहा है अंत में दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो इसका दायां इधर को और कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। और कुछ भी नहीं बोल रहा, काट पीट शुरू कर देंगे, खेल खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे शुरू, पूर्व का संबंध पश्चिम से, उत्तर का संबंध दक्षिण से। पूर्व की वैल्यू उत्तर की वैल्यू देखियो कितनी है, उत्तर की वैल्यू है 50 और दक्षिण की वैल्यू 40 और 10 50। इस 50 से ये 50 हो गई खत्म। बोलो दोस्त हुई या नहीं हुई, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में खत्म हो गई मेरे दोस्त। 50 से 35, 50 से 35 कितने का अंतर, 50 माइनस 35 कितने का अंतर है 15 का, तो 15 दूरी आ गई। ये देखो ज्यादा वैल्यू किसकी है। और तुम एक बात और ध्यान रखियो, जब हम डायग्राम बनाते हैं ना तो हमको ये निकाल के देखना पड़ता है कि कौन सी दिशा बन रही है। और ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिशा रेडीमेड आती है, रेडीमेड बनी बनाई पीछे से ही। जिसकी वैल्यू ज्यादा है, पूर्व ज्यादा है, तो 15 मीटर पूर्व आ गया। बोलो शेर, क्या यहां तक बात क्लियर है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आपके दिमाग में एक और डाउट आया होगा, मुझे पता आपके दिमाग में जितने भी डाउट नाम की चीज नहीं बचेगी, टेंशन मत लो। आप रोजगार विदंकित के छात्र हैं, डाउट नहीं छोड़ता यहाँ का कोई भी अध्यापक, चाहे किसी भी विषय के अध्यापक हो, सभी अपने क्षेत्र में महारथी हैं। विश्वास करो दोस्त, आपके लिए डाउट नाम की चीज नहीं बचेगी और बेहतरीन तरीके से आपको वो कंटेंट दिया जाएगा जिसे देखकर पेपर में आप केवल एक बात बोलेंगे कि सर ने ये तो क्लास में पढ़ाया था, सर ने ये तो क्लास में पढ़ाया था। बस जरूरत है आपको कॉपी पेन उठाकर बेहतरीन नोट्स बनाने की। बहुत बेहतरीन। कौन सोच रहे होगे कि सर पाइथागोरस प्रमेय में इसे कैसे लागू करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में कैसे लागू करेंगे। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय में कैसे लागू करते हैं। ध्यान से बच्चे देखो, ये जो सवाल आपके सामने इस समय मैंने लिखा है, ये पाइथागोरस प्रमेय का सवाल है। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय पे ये सवाल कैसे लागू होगा। पहले इस सवाल को मैं बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। क्या कह रहा देखो, रमेश पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला, तो ये बताओ पूर्व दिशा इधर कोई तो होती है। मैंने कहा ये 6 किलोमीटर चला। बोलो बात यहां तक क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, तो ये बताओ दाएं मुड़कर 9 पर ये नीचे की ओर आएगा और ये भुजा कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अंत में पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला, तो अंत में पूर्व में इधर आएगा और कितना चलेगा 6
किलोमीटर चलेगा। बोलो बात क्लियर है? बहुत शानदार बच्चे। अब कह रहा है बताइए अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, जल्दी बताओ। क्या मुझे यहां से यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी? ये बताओ, क्या मुझे ये दूरी निकालनी पड़ेगी? बात तो बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बात तो बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ यार, जब ये भुजा यहां से यहां तक 9 है तो इसके सामने वाली ये भुजा भी कितनी होगी? ये भुजा भी 9 होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्त अगर ये भुजा 6 है तो ये भुजा भी कितनी होगी? ये भुजा भी 6 होगी। बहुत बेहतरीन। अब मुझे एक बात बताओ, कमेंट चलाओ भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये त्रिभुज बन गया बड़ा सा? क्या ये वो त्रिभुज बन गया जिसमें ए बी और सी मान सकता हूं? ए बी और सी मान सकता हूं मेरे दोस्त। तो एक बात बताओ, इसमें आधार कितना है? आधार यानी ये वाला, तो ये 6 और 6, यहां से यहां तक 6 और ये 6, तो ओवरऑल 6 और 6 कितना? आधार कितना है बच्चे? आधार बताओ। तो इस 6 और 6 को अलग अलग में हटाकर, 6 और 6 को अलग अलग हटाकर 12 कर सकता हूं कि नहीं? अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास बच्चे आधार 12 है और लंब तुम्हारे पास 9 है, तो क्या तुम कर्ण नहीं निकाल सकते? कर्ण निकाल सकते। कैसे? अंडर रूट के अंदर 9 का वर्ग कर देंगे प्लस कितने का वर्ग? 12 का वर्ग कर देंगे। बहुत बढ़िया। 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144। और मेरे दोस्त एक बात बताओ, 144 और 81 कितने हो गए? अंडर रूट में 225 हो गए। 225 कितने का वर्ग है? 15 का, तो ये 15 बनकर बाहर आएगा। बहुत बढ़िया। और मुझसे क्या कह रहा है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो बच्चे ये बताओ, ये वाली दिशा ही तो है, ये वाली दिशा है। हमें पता है यहां पर क्या होता है, हमें पता है कि यहां पर क्या होता है? पूर्व होता है, यहां पर दक्षिण होता है, तो ये इनके बीच में क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इस सवाल को बिना डायग्राम के अब कैसे करेंगे, ये सुनो। बिना डायग्राम के इस सवाल को कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनना। बहुत बेहतरीन मेरे शेर, बहुत शानदार। कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बिना डायग्राम के कैसे? देखो, सबसे पहले क्या रखना था? सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद दोस्त क्या रखेंगे? पश्चिम रखेंगे। ये सीरीज बिगड़नी नहीं चाहिए। आगे देखना। सर हमने आपकी ट्रिक से किया था मनीष कुमार, बहुत बढ़िया मनीष कुमार, यही तो चाहिए बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखना क्या कह रहा है। मुझसे कह रहा है पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला, तो पूर्व पर मैंने 6 रख दिया। बोलो क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर को आ गया और कितना चला? 9 किलोमीटर चला। बात क्लियर है? आगे ध्यान से देखना क्या कह रहा है। अंत में पूर्व दिशा में 6 चला, तो फिर से पूर्व में कितना आया? 6 आया। अब एक बात बताओ, उसके बाद तो कुछ नहीं। मैंने बेटा क्या कहा था? जब कभी संबंधित डायरेक्शन नहीं बनती है तो पाइथागोरस प्रमेय जन्म लेती है। पाइथागोरस प्रमेय कब जन्म लेती है? जब कभी संबंधित डायरेक्शन नहीं बनते हैं। क्योंकि देखो पूर्व का संबंध पश्चिम से है, पश्चिम की वैल्यू बिल्कुल खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत शानदार। उत्तर के पास भी कुछ नहीं है, तो ये बताओ क्या यहां पर मैं डायरेक्ट बोलूंगा मेरे पास पूर्व की वैल्यू 6 और 6 12 है और दक्षिण की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो बच्चे डायरेक्ट बोल देंगे 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 144 और 81 225। और डायरेक्शन कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। बच्चे 12 में से 9 थोड़ी ना घट जाएगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि मैंने आपसे ये बोला था कि ध्यान रखना बच्चे, पूर्व के साथ केवल पश्चिम ही कटता है और पश्चिम ही घटता है, उत्तर के साथ केवल दक्षिण कटता है, दक्षिण घटता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो मुझे लगता है 10,000 लाइक भी ना होती। देखें भाई, दो सपने थे कि लाइव 10,000 हो जाए या लाइक 10,000 हो जाए। लाइव तो हो नहीं पाई, चलो लाइक 10,000 हो सकते हैं। अभी 400 की कमी है भाई। एक बार भानु ये कह रहे हैं कि लाइक 10,000 नहीं हो सकते। सर एक बार सभी लोग लाइक करके दिखा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज की क्लास का अगला सवाल मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन। आज की क्लास का एक और बात ध्यान से सुनो भाई, अगला सवाल तो लगा रहे हैं। भाई दोस्त एक बात और ध्यान से सुनो, पता है आपको क्लास, देखो बच्चे आप जो साथ के साथ कमेंट करते हैं ना, तो पता है आपकी कमेंट बाद में नहीं दिखती, जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स आता है ना ऑफलाइन का, सबने देखा होगा, कमेंट करके उसमें जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। अभी नहीं बताना है, जब क्लास खत्म हो जाए तो नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें लाइक करके, उसमें कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास में और क्या बढ़िया हो सकता है। आपकी सलाह जरूर मानी जाएगी क्योंकि आप भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो जरूर बताया करो, वो भी पूरी होगी। और बच्चे एक बात ध्यान रखना कि कमेंट करके आज जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कम से कम आज 1000 कमेंट होनी चाहिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। पहले जल्दी से थम्स अप करके बता दो कि सर आज मैं कमेंट जरूर करूंगा और बताऊंगा कि मुझे क्लास कैसी लगी। 1000 कमेंट आज क्लास में जरूर होनी चाहिए दोस्त। अगले सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। ये प्रश्न देखो बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। इंतजार करूंगा मैं आप सबकी कमेंट का, ऑफलाइन कमेंट का, कि आप लोग कमेंट में क्या बताते हैं, कैसी आपको क्लास लगी है। फिलहाल मुझे इस सवाल का आंसर दो। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत शानदार। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में चल रही है। कहां चल रही है? पूर्व दिशा में चल रही है। यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? जल्दी बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जा रहा होगा? जल्दी से मुझे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे दोस्त क्या आंसर होगा। क्या रेलगाड़ी का धुआं उत्तर पूर्व में जाएगा, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, या कोई नहीं? जल्दी से बताओ। बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार। तो यहां से कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम ये बताओ इस सवाल का आंसर पता है क्या आएगा? इस सवाल कोई नहीं। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं भाई, सब हिसाब किताब लगा रहे हैं, पूर्व से इधर को चल रही है, हवा ऐसा बह रही है, फिर पूरा दिमाग लगाएंगे। अरे इतना सा तो दिमाग है मेरे शेर तुम में, उसे भी उल्टा सीधा लगाते रहो। अरे मेरे शेर बस यो ना सोच सके कि भैया विद्युत रेलगाड़ी तो धुआं ही नहीं देती, विद्युत रेलगाड़ी तो धुआं ही नहीं देती। ये कैसा मजाक हो गया? बहुत बढ़िया। एक बालक इस सवाल में भी कमेंट कर रहा है, सर ट्रिक से बताओ। बेटा ट्रिक से बता दिया, विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं देती। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा सर से ट्रिक से बताओ। बेटा ट्रिक बता दी, विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं देती। बहुत बेहतरीन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन। तो दोस्त आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आप लोगों को खुद से अभी बताना है कि क्या होगा। भाई बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन। चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई आज की क्लास का अगला सवाल, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। और इस सवाल का आंसर आप लोग डायरेक्ट बताएंगे। क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं से, बिना किसी भी कॉपी पेन के करेंगे। सबसे पहले उत्तर बोलो, क्लियर है? फिर क्या आता है? पूर्व आता है, फिर दक्षिण आता है, और लास्ट में क्या आता है? पश्चिम आता है। मेरे शेर बहुत बढ़िया। अब ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है तो आप एक काम करो, उत्तर की वैल्यू 30 रख लो बस। इससे ज्यादा काम करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कह रहा है?
कह रहा फिर पूर्व की ओर, कहां, पूर्व की ओर मुड़कर कितना, 40 मीटर। तो पूर्व की वैल्यू मैंने 40 रख ली, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, तो इसका दायां इधर को होगा और कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा, बहुत बढ़िया। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 जाता है, तो इधर से दाईं ओर ये 40 हो जाएगा। बोलो मेरे शेर, क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मुझे एक बात बताओ, उत्तर का रिलेशन दक्षिण से और पूर्व का रिलेशन पश्चिम से, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, पूर्व की वैल्यू कितनी है, 40 है, पूर्व की वैल्यू 40 है, पश्चिम की वैल्यू 40 है, 40 से 40 कट जाएगा, कट जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मेरे शेर मुझे बताओ, उत्तर के पास 30 और दक्षिण के पास 20, 30 में से 20 गया तो कितना आया, 10। अगर दिशा भी पूछता तो उत्तर की वैल्यू ज्यादा है, हालांकि इसने दिशा पूछी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दूंगा, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दूंगा, बहुत शानदार। दोस्तों उम्मीद है, विश्वास है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में शानदार आया होगा। मैं एक बार फिर से दिल से कहता हूं कि एक बार मेरे दोस्त देखना, मैं हम 10,000वां लाइक कौन, 10,000वां लाइक कौन करता है, 11 की कमी है भाई, आज ये देखने वाली है कि 10,000वां लाइक कौन सा बच्चा करता है, जल्दी से बताना भानु। और 10,000 एक साथ ही हो गए। तो चलो भाई, आप लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार मेरे दोस्त, आप सभी ने बहुत प्यार दिया, क्लास में बहुत प्यार दिया, कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार आप लोग देंगे। और बस यही कहता हूं कि लास्ट में यही कहूंगा कि भाई जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके जरूर जाना क्लास को। आप सभी लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। बाकी कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। और दोस्त एक बात ध्यान रखना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, इसलिए सभी लोगों को अभी ऑफलाइन नीचे कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। बाकी एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।